जय हिंद दोस्तों आज के लेक्चर में हम ओपन डाइस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन टाइप वाइज क्वेश्चन बनते हैं हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। यानी आप इस लेक्चर में आपको समझाएंगे कि ओपन डाइस के आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ये आपको आज हम सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट आ गया जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। जब भी फ्रेंड इस टाइप का ओपन डाइस आए तो पहले आप लोग डाइस को सॉल्व करिए, उसके बाद आप लोग आसानी से आंसर दे लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो आपका डॉलर है, डॉलर का अपोजिट एंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो परसेंटेज है, परसेंटेज का अपोजिट प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हैशटैग है इसका अपोजिट हो जाएगा @। अब इस क्वेश्चन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका अपोजिट है? तो अगर देखा जाए तो हैशटैग का अपोजिट @ है ना, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और भी किसी के ऑप्शन में उसका अपोजिट नहीं दिया है, केवल आपके ऑप्शन बी में दिया है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिए लिखा है, दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स को फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता। यानी ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जिसको फोल्ड करके बॉक्स की तरह नहीं बनाया जा सकता, आपसे पूछा है। तो सबसे पहले इस डाइस को सॉल्व करिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे जो ए का है, ए का अपोजिट सी होगा। उसके बाद यहाँ पे जो डी है, डी का अपोजिट आपका एफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो बी है, बी का अपोजिट ई हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग डाइस सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, पहले डाइस में देखेंगे तो सी का अपोजिट क्या है? ए है। तो और देखिएगा बी का अपोजिट क्या है? यहाँ पे देखिए बी का अपोजिट ई है। तो अब देखिए केवल इसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं बनाया जा सकता, यानी उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया जा सकता। तो अगर हम बी के सॉल्व करते हैं तो देखिएगा फ्रेंड्स, बी का अपोजिट ई है, तो देखिएगा इसके निकटवर्ती सतह पे दे रहा है ना, तो इसलिए यही ऑप्शन नहीं हो सकता और बाकी सभी डाइस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो क्यों बनाए जा सकते हैं? क्योंकि उसका अपोजिट उसके ना निकटवर्ती सतह पे है, केवल उसके अपोजिट में है, ठीक है। अगर अपोजिट रहेगा तो उसके निकटवर्ती सतह पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन, ऑप्शन 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है? 4 बिंदु दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस डाइस को आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा एक बिंदु का विपरीत क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 बिंदु वाला। उसके बाद 4 बिंदु का विपरीत 6 बिंदु वाला हो जाएगा। उसके बाद 2 बिंदु का विपरीत 5 बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अब जो जिसका आंसर पूछा है उसका आंसर दे दीजिए। पूछा है 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत, ठीक है। तो अब देखिएगा 4 बिंदु वाले फलक का विपरीत क्या होगा? यहाँ पे 6 बिंदु होगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड्स इस टाइप का आपके सामने अगर पास आ जाए तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए फ्रेंड अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे, यानी विपरीत निकालेंगे। तो इसका विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत ये हो जाएगा, और जो स्टार है इसका विपरीत हैशटैग हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। तो कह रहा है खुले घन से बनाया नहीं जा सकता, यानी इस खुले घन से घन नहीं बनाया जा सकता, आपको वही निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिएगा सबसे पहले इसको आप लोग सॉल्व करिए। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ, अगर आप लोग पहले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हैशटैग है, हैशटैग का विपरीत क्या है? स्टार है, लेकिन इसके निकटवर्ती सतह पे दिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं, यानी इस टाइप का घन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और बाकी जितने हैं ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ये सभी घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है उन बॉक्सों का चयन करें जिन्हें दी गई सीट को लाइनों पर मोड़ कर बनाया जा सकता है। यानी इस खुले पासा को मोड़ कर कैसे बॉक्स बनाया जा सकता है, ये आपके कितने हैं? A, B, C और D।
कि 4 पॉइंट है, इसमें से ऐसे कौन कौन से बॉक्स बनाए जा सकते हैं, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए, अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, 3 का विपरीत 5 हो जाएगा, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर आप लोग ऑप्शन ए में चलते हैं तो 6 का विपरीत क्या है, यहाँ पे 1 है, तो किसी अपोजिट साइड में है ए में तो नहीं है। उसके बाद 3 का विपरीत 5 है, तो 3 का विपरीत 5 है, तो किसी अपोजिट साइड यहाँ पे दिख रहा है निकटवर्ती सतह पे, नहीं। और 4 का विपरीत क्या है, 2 है, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहे, इसलिए ये ऑप्शन होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट में देखिए 6 है, 6 का अपोजिट 1 है। उसके बाद देखिएगा यहाँ 4 का अपोजिट 2 है, जो कि इसके निकटवर्ती सतह में है, इसलिए ये बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। अब अगर हम बॉक्स सी पे आएंगे तो देखिएगा 1 का विपरीत क्या है, 6 है, और यहाँ पे इसके निकटवर्ती सतह पे नहीं है। 2 का विपरीत 4 है, जो कि इसके निकटवर्ती सतह पे नहीं है, और 3 का विपरीत 5 है, जो कि इसके निकटवर्ती सतह पे नहीं है, इसलिए हमारा बॉक्स सी भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग डी देखेंगे तो 3 देखिएगा 3 का विपरीत 5 है, तो इसके निकटवर्ती सतह पे आ गया, इसलिए ये भी बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। ना डी बनाया जा सकता और ना बी, केवल आपका ए बॉक्स बनाया जा सकता और सी। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। देखिए लिखा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, ठीक है। अब इसमें कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है। तो सबसे पहले इस खुले पासा को सॉल्व करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा यहाँ पे जो जी का अपोजिट हो जाएगा आर, ठीक है, बी का अपोजिट हो जाएगा ओ, वाई का अपोजिट हो जाएगा आई, ठीक है। अब अपोजिट आपका निकल गया। अब इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर आसानी से दे लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा बी का अपोजिट, अगर हम ऑप्शन ए पे चलेंगे तो बी का अपोजिट ओ है, जो कि इसके निकटवर्ती सतह पे है, तो ये वाला बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद अगर आप चलेंगे ऑप्शन बी पे, तो जी का अपोजिट क्या है, यहाँ पे ओ है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका भी क्या है, इसके निकटवर्ती सतह पे है, जो कि ये भी आपका नहीं बनाया जा सकता। जी का अपोजिट ओ है, हाँ, जो कि इसके निकटवर्ती सतह पे ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब देखिएगा, अब चलेंगे हम ऑप्शन 3 पे, तो देखिएगा जी का अपोजिट क्या है, ओ है, तो ये आपके नहीं दिख रहा है, और वाई का अपोजिट आई है, जो कि इसके निकटवर्ती सतह पे दिख रहा है, ठीक है। और देखिए ये भी नहीं बन सकता। अगर हम ऑप्शन डी पे, ऑप्शन 4 पे जाएं, तो जी का अपोजिट क्या है, ओ है, सॉरी जी का अपोजिट आर है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे जी का अपोजिट आर है, बी का अपोजिट ओ है, और वाई का अपोजिट आई है, ठीक है। तो अगर हम एक बॉक्स ए में देखेंगे तो बी का अपोजिट ओ है, जो कि इसके निकटवर्ती सतह पे, ये वाला तो नहीं बनाया जा सकता। लेकिन फ्रेंड जी का अपोजिट क्या है, आर है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी में देखेंगे तो जी का अपोजिट आर दिखाई नहीं दे रहा है, और ओ का अपोजिट बी है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, और वाई का अपोजिट आई है, तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, यानी ये बॉक्स बन सकता है और कोई भी बॉक्स नहीं बन सकता, ठीक है। ना आपका 3 बन सकता है, ना आपका 4, केवल आपका ऑप्शन 2 बन सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए फ्रेंड अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक पासे के 2 अभिन्यास दिखाए गए हैं, यहाँ पासा किस विकल्प आकृति को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो प्रश्न आकृति का बॉक्स दिया है इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हमारा अगर कल का लेक्चर देखे होंगे डाइस का, तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कल के लेक्चर में हमने यही बताया था कि सबसे पहले 2 डाइस में देखते हैं कौन कॉमन सतह है, बस कॉमन सतह से आप लोग क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो देखिएगा फ्रेंड्स ऐसे आप लोग घुमा दीजिएगा, तो अब इसका आंसर आसानी से दे लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा डॉलर क्या है, एक कॉमन सतह है, तो अगर हम पहले डाइस में देखेंगे तो यहाँ पे डॉलर बनाइएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा @, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे 1,
फिर उसके बाद एंड आ जाएगा, फिर नीचे एंड आ जाएगा ना, 1 मिनट, यहाँ पे एंड आ जाएगा। अब देखिएगा, तो अगर इसका निकालें तो देखिएगा एट द रेट का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे परसेंटेज, उसके बाद एंड का अपोजिट हैश टैग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा अगर हम ऑप्शन ए में चलेंगे तो देखिएगा एंड का अपोजिट हैश टैग, जो कि यहाँ पे जो हमारे प्रश्न आकृति है उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है। उसके बाद एक एट द रेट का अपोजिट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऐट द रेट का अपोजिट परसेंटेज है जो कि हमारे बॉक्सर के अनुसार दिख रहा है। उसके बाद डॉलर का अपोजिट, अब देखिएगा यहाँ पे जो डॉलर है, डॉलर का अपोजिट नहीं दिख रहा है, तो जो पासा नहीं दिख रहा है वो आपका जी होगा। ठीक है, तो यानी डॉलर का अपोजिट यहाँ पे जी दिख रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और कोई भी बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इसको फिर से देख लीजिए ताकि आपको पूरा ये कन्फर्म हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये कॉमन सतह है। ठीक है, दोनों बॉक्स में, तो इसको हम ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा क्लॉकवाइज घुमाने पे हमें पहली बार घुमाए हैं तो हमें ऐट द रेट मिला है, यहाँ पे दूसरे बॉक्स में घुमाए हैं तो परसेंटेज मिला है। तो अब ये परसेंटेज ऐट द रेट का अपोजिट हो जाएगा और ये एंड का अपोजिट ये हो जाएगा हैश टैग। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब डॉलर का अपोजिट अगर निकालना है तो जो गायब सतह है वो जी है। ठीक है, तो डॉलर का अपोजिट जी हो जाएगा। अब अगर हम ऑप्शन पे चलेंगे तो ऐट द रेट का अपोजिट परसेंटेज है जो कि हमारे बॉक्स के अकॉर्डिंग दिख रहा है। और यहाँ पे जो एंड है, एंड का अपोजिट हैश टैग है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और डॉलर का अपोजिट जी है जो कि हमारे बॉक्स में ओपन डाइस में दिख रहा है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और कोई भी ओपन डाइस में नहीं दिखेगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। लिखा है यहाँ समूह में कितने घन हैं, यह समूह में कितने घन हैं आप लोगों को बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक एक कितने घन हैं, 1 2 3 4, ये 4 हुए। फिर उसके बाद ये 5, उसके बाद इसके नीचे है तो हो जाएगा 6, ये 7 इसके नीचे है तो 8 हो जाएगा, ये 9 इसके नीचे है तो 10। उसके बाद देखिए ये 11, उसके बाद इसके नीचे 2 है। ठीक है, इसके नीचे क्या है, 2 है, तो 11 2 13, और यहाँ पे देखिएगा 13 1 14, अब इसके नीचे भी 2 हैं तो 14 2 क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका 17 हो जाएगा, तो इसके नीचे कितने हैं, 3 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 17 3 20, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है आकृति में कितने घन अदृश्य हैं। अदृश्य घन कितने हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बड़ा वाला है इसके नीचे कितने घन हैं, 2, तो यहाँ पे आपके 2 हो गए। उसके बाद इसके नीचे कितने हैं, 1, तो 1 हो गया। उसके बाद इसके नीचे कितने हैं, 1, तो फिर 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बगल, यहाँ पे जो जैसे ये बगल है उसके बाद यहाँ भी तो होगा, तो 1 घन है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितने घन हो गए, 1 2 3 और 3 2 5, यानी 5 घन हो गए। यानी 5 घन ऐसे होंगे जो आपको अदृश्य नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई होप हमने सभी ओपन डाइस के जितने भी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने सभी को डिस्कस कर दिया है। बस यही लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी आपको बताते हैं। क्वेश्चन में लिखा है यूनिट घनों को जोड़कर निम्नलिखित ठोस को विभिन्न स्थितियां प्राप्त करने के लिए घुमाया जाता है। घुमाने के बाद उसमें से कौन सी आकृति नहीं होगी। ठीक है, तो यानी ये जो प्रश्न आकृति है इसको अगर हम घुमाएंगे तो कौन सी आकृति ऐसी रहेगी जो नहीं बनेगी, यही आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये वाली आकृति तो बनेगी, ये वाली आकृति ये भी बनेगी, ये वाली आकृति अगर देखा जाए तो ये भी बनेगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें देखेंगे तो कितने घन हैं, तो 1 देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 घन है। तो अगर देखें तो सभी में 5 घन है, लेकिन जो आकृति की बनने की बात है तो ऑप्शन ए भी बन सकता है, बी भी और सी भी, लेकिन आपका डी नहीं बन सकता, क्योंकि डी में देखिए ये 2 घन ऊपर ऊपर हैं, लेकिन किसी ऐसे ऑप्शन में 2 ऊपर ऊपर नहीं है। इसलिए यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का क्या आंसर, यानी ऑप्शन
3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा ये लेक्चर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के बाद आपको ओपन डाइस के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।